हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो मनीष टॉक क्रिकेट में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, इतने मैचों में कर रहा हूँ, इंडिया जीतेगी कल का मैच। लगभग बोल रहे थे, लाइव में भी आके बोल रहे थे कि इंग्लैंड शुड विन, इंडिया न्यूजीलैंड नहीं होगा फाइनल। मैंने कहा इंडिया न्यूजीलैंड होगा, मैंने एक हफ्ते से बोल रखा है। जिस दिन से साउथ अफ्रीका से हारे उस दिन से पता लग गया था साउथ अफ्रीका को नहीं पहुंचने दूंगा किसी भी कीमत पे कोई भी पूजा पाठ करनी। तो ठीक है ना गाइस, तो इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल तैयार है, रेडी है। 8 तारीख को फुल कवरेज के साथ रेडी रहेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आज भी वीडियो डाला इंडिया की जीत पे, जो स्कोर बोर्ड और स्टेट्स एनालिसिस है उसके साथ। और अभी आपको डिटेल में वीडियो बता रहा हूँ पोस्ट मैच एनालिसिस का, इंटरव्यू का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला संजू सैमसन ने, ब्रूक ने बैटल के बारे में, और संजू सैमसन ने बुमराह के बारे में, सब आपको पता लगेगा। आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। समरी आपको बता देता हूँ स्कोर बोर्ड की। और प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन रहे हैं बाय द वे विनिंग के कारण, लेकिन संजू ने अच्छी पारी खेली थी दोनों मैचों में। तो आपको थोड़ा छोटा मोटा स्कोर कार्ड बता देता हूँ। इंडिया ने 253 पे 7 बनाए थे 20 ओवर में। कल का वीडियो आप देखेगा, उसमें डिटेल में बताया गया। अभी मैं समरी में बता देता हूँ। संजू सैमसन ने लाजवाब पारी खेली 89। अभिषेक शर्मा का डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, उनके फेलियर के बारे में। उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं ये टीम वाले। ईशान किशन 39, शिवम दुबे लाजवाब 43 रन। लास्ट ओवर में उन्होंने 22 रन दे दिए, 10-15 रन भी दे सकते थे, पर वो पड़ गए जोफ्रा आर्चर से रन। उसकी डिटेल में हम बात कर लिए हैं और भी कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छे रन बनाए हैं, 27 रन हार्दिक पांड्या ने, 11 रन सूर्य कुमार ने, तिलक वर्मा ने लाजवाब 21 रन बनाए हैं। तो ये तो वो नहीं, आर्चर ने खूब रन खाए हैं, 61 रन, सैम करन ने 53 रन, आदिल रशीद ने 41 रन, ठीक है ना। इंडिया ने ये मैच 7 रन से जीता है जी, थाला फॉर द रीजन। तो महेंद्र धोनी से लेकर अनिल कपूर तक, वरुण धवन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अंबानी परिवार और भी बहुत सारे लोग, रोहित शर्मा तो ब्रांड एम्बेसडर आने ही थे, तो बहुत सारे लोग, विराट कोहली लंदन से तो ये सब लोग थे। विल शॉर्ट ने रन नहीं बनाए, बटलर 25 रन, हैरी ब्रोक 7 रन, 105 जो बैटल ने पारी के लिए 28 बॉल में 105 रन, 8 चौका 7 छक्का, भाई साहब सुला दिया था एक बार। तो 35 रन जैक्सू, टर्निंग पॉइंट था। सैम करन 18 रन, 19 रन लास्ट में जोफ्रा मार गए। बुमराह ने क्या बॉलिंग करी है भाई, 4 ओवर में 33 रन, ओहो गजब मैन ऑफ द मैच वाली बॉलिंग करी। हार्दिक पांड्या ने भी लास्ट के ओवर बहुत क्रूशल डाले हैं, 4 ओवर में 38 रन, 2 विकेट, ठीक है ना। वरुण चक्रवर्ती को हटाना चाहिए भैया, 64 रन नहीं बर्दाश्त होगा भाई। अक्षर पटेल के 3 कैच की बात नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या लाजवाब कैच लिया है भाई अक्षर पटेल का। जो दोनों कैच था ना वो गजब था। एक पीछे मुड़ के एक ग्राउंड पे जो शिवम दुबे को कैच पकड़ाया था, गजब का कैच था भाई, मानना पड़ेगा। तो 7 रन से इंडिया जीत गई है। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच है, सब खुश हैं इंडिया में। सूर्य कुमार यादव ने खुशी जाहिर करी है कि हम फाइनल में हैं, फाइनल का देखेंगे एक दिन ट्रेवल करने के बाद। तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा, और भी वीडियो इंटरव्यू आपको मिलते रहेंगे अभी इसके बाद, ठीक है ना गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। लाइक से सब्सक्राइब करते रहना। तो स्कोर बोर्ड एनालिसिस के बाद आपको थोड़ा प्लेयर ऑफ द मैच और इन सब की इंटरव्यू बता देता हूँ कि क्या क्या रहा। पहले आपको स्टेट्स बता देता हूँ कि क्या क्या हो रहा स्टेट्स में, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और लाइक से सब्सक्राइब करते रहना। उससे पहले संजू सैमसन ने क्या कहा ये बता देता हूँ आपको। फील्स रियली ग्रेट टू बी honest. I kind of knew that I got some form going from the last game, so I thought I need to continue. I think it's not easy you find form at the crucial game for your country, so I thought big game, I need to make the most out of how I am batting, so I gave myself an extra time, calculated my inning a bit, I prepared really well, and I think things came off nicely. Wow, got a bit lucky to start off, and then I just wanted to carry on. Knowing playing and in Wankhede, we know that no score is stoppable. मैंने भी बोला था बैटिंग पिच है। So I just wanted to get as much as possible runs as possible. इसलिए शतक के लिए भी नहीं गया बंदा, 89 पे आउट हो गया भाई। Even 250 look like chaseable here, and England played really well. All credit goes to how they batted, and we really had a great semi-final. Batting first and second, as I told before, you need to assess the condition. We have played a lot of cricket here in Wankhede, as I said before. Chasing become a bit easier here. Wow, बच ही गए यार कल तो, है ना। इस तरह से देखा लग रहा है तो ना चेज हो सकता था। दे वन द टॉस पुट अस इनटू बैट, नहीं बच गए मतलब बैटल ने बहुत लाजवाब पारी खेली है भाई। सो वी नो आफ्टर द वे ही बैटेड। फिर बोला आई थॉट दैट 250 शुड बी पॉसिबल हियर, सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन द ड्रेसिंग रूम एज वेल, सो या वेरी हैप्पी हाउ द टीम टर्न्ड अप टुडे। ऑल क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह, द वर्ल्ड क्लास बॉलर, वंस इन ए जनरेशन बॉलर। आई थिंक दैट्स व्हाट वी डिलीवर टुडे, दिस अवार्ड शुड गो to him actually. If we did not bowl
that way in that over, I think I would not be standing here. All credit goes to the bowler, how they backed themselves in the tough condition. On the Wankhede crowd पे बोला, wow, as you have witnessed here, it's an unbelievable feeling to play in the Wankhede right from the childhood. The way people support actually both the Indian team and also England team that were really supporter of the cricket as well. So I really enjoyed playing here, but we wanted to put in a positive result for them. But very happy result actually made them today. Handed matter? I think not at all. 100 मैटर नहीं करता ये बोला. यू कांट एक्चुअली स्कोर 100. आई एक्चुअली कम्स द प्रोसेस, नॉट ए टेस्ट गेम, इट्स नॉट ए ओडीआई गेम. यू कैन गो अप एंड डाउन. ठीक है ना गाइस, एंड वंस यू एंड अप द राइट साइड, यू नो आई थिंक विच अमाउंट ऑफ रन आई एम गेटिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी टू गेट वट एवर यू एम गेटिंग एंड वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट ऑन द विनिंग साइड फॉर माई कंट्री. तो ये बोला है और बहुत अच्छी बात बोली है. 100 के लिए सोचा, बहुत अच्छी बात बोली संजू, लाजवाब. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संजू सैमसन और चैनी फैंस के नाते, प्लीज गाइज. चलिए गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, आप लोग बने रहिए चैनल के साथ. संजू सैमसन का इंटरव्यू मैंने बताया, आपको स्टेट्स बता देता हूं कल का क्या रहा. इंडिया ने 7 रन से क्रूशल टाइट टफ मैच में जीता. जैसे सब लोग बोल रहे थे वानखेड़े की पिच है, तो बहुत ही लाजवाब विन रही. और बैटल ने क्या पारी खेली, बड़ा सुला दिया था यार. एक बार तो मुझे भी मैं पूजा पाठ में लगा दिया था भाई साहब अचानक से है. तो भाई साहब बैटल ने से वंस इन अ लाइफ टाइम पारी खेली है, वो दोबारा भी ऐसी नहीं खेल पाएगा यार. बहुत ही गजब पारी खेली है भाई. तो बने रहिए आप लोग चैनल के साथ और लाइक से सब्सक्राइब कीजिए गाइज. इंडिया 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 रहेगा गाइज. वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी T20 का 2026 का. 8 तारीख को हम फुल कवरेज आपके साथ लाइव रहेंगे. सब काम छोड़ के आपके साथ बने रहेंगे. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना. चलिए गाइज, स्कोरबोर्ड और इंटरव्यू के बाद अब स्टेट्स पे चलते हैं. हाईएस्ट मैच एग्रीगेट इन मेंस T20 आई. 517 रन थे साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में, लेकिन आज 499 बन गए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में. गजब भाई गजब, ये रिकॉर्ड भी अच्छा है. मोस्ट रन फ्रॉम नंबर 6 और लोअर इन ए T20 वर्ल्ड कप एडिशन. ओहो, विल जैक्स ने 226 रन मारे हैं. 218 2007 का रिकॉर्ड है. फिर आए सैम करन ने 167 रन मारे हैं, तो ये लोअर ऑर्डर का है. मोस्ट सिक्सेज इन T20 वर्ल्ड कप मैच, 34 सिक्सेज लगे हैं भाई साहब. सेमीफाइनल नॉकआउट मैच में 34 सिक्सेज लगना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है गाइस. और जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज में 31 छक्के लगे थे. इंडिया जिम्बाब्वे में 28 छक्के लगे थे. इंग्लैंड उसमें लगे थे क्या था ITA में 25 छक्के. तो बहुत ही अच्छी बात है. पेसर ऑफ टुडे, इंग्लैंड 51 रन बनाया 18 बॉल में. ठीक है, 18 बॉल में इंग्लैंड ने 51 रन दिए हैं, लेकिन बुमराह ने 10 बॉल में 10 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है. बताओ, 128 से कम डिलीवरी डालने पे. इंडिया इज मेड टू द फाइनल फॉर द 4th टाइम इन T20 वर्ल्ड कप, द मोस्ट ऑफ एनी टाइम. 20 बार सेमीफाइनल में और 4 बार फाइनल में. गजब गजब, ये बहुत ही अच्छी बात है. बाउंड्री को काउंट टू 73 बाउंड्री भाई साहब. 39 चौका 34 छक्का. ओहो, मार के सुलाई दिया था भाई साहब. गजब गजब मारा भैया. टीम प्लेइंग कंसेक्यूटिव T20 वर्ल्ड कप फाइनल. पाकिस्तान 2007-9, श्रीलंका 2012-14 और इंडिया 2024-26. आ गई भाई इंडिया. एशिया की सारी टीमें आ गई, पाकिस्तान को तो छोड़ दो. Jacob Battle, the first batter to score a maiden first class list A and T20 century in international cricket. भाई साहब, T20 वर्ल्ड कप 100 फॉर इंग्लैंड. 116 हेल्स, 105 जैकब बैटल. भाई साहब गजब पारी खेली है. और 100 हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन T20 वर्ल्ड कप, जैकब बैटल 105 रन. भाई साहब 100 रन फिनल रन के भी थे. विराट कोहली के 89, संजू सैमसन के आज. गजब यार गजब, क्या क्या स्टेट्स हैं आज गाइस. लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट गाइस. कम ऑन, इंडिया जीतेगी फाइनल. तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब करके रहिएगा गाइज. आप लोगों को साथ मैं लगा रहता हूं और सारी कवरेज आपको मिलेगी. कल देर रात मैंने वीडियो बनाया, आपके लिए डाला सुबह. आप लोग देखिएगा और आपको सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से पूरा, जितना मैं कर सकता हूं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना गाइज. और अभी और भी इंटरव्यू पे चलते हैं. तो मैंने सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू नहीं बोला, अभी वो बोल देता हूँ. पहले हैरी ब्रूक का बता देते हैं क्या बेचारा कप्तान बोल रहा है. We just thought there might be a little bit of hold early with the pitch being fresh, and we expect a bit more spin in the first inning, but it did not quite turn out. The spin तो थी नहीं कल. Obviously they played extremely well on the Indian batting पे बोले. All of 4 led should be really proud of the way played tonight throughout the competition. ठीक है.
और ड्रॉपिंग सैमसन का कैच के लिए वो कह रहा है कि ये मेरी मिस्टेक थी भाई। एज द ओल्ड सेइंग गो, कैचेस मीन मैचेस एंड अनफॉर्चुनेटली थिंग डिड नॉट गो आवर वे इन द फील्ड टुनाइट। एट द एंड ऑफ द इट कॉस्ट अस। ठीक है ना गाइस, ये बोला। और बैटल पे क्या बोला, आई थिंक इज गोइंग टू अर्न सम सीरियस मनी इन द कैरियर एंड आई हैव फैंटास्टिक कैरियर इंग्लैंड सो द वर्ल्ड हाउ गुड ही इज टुनाइट अनफॉर्चुनेटली वी वर ऑन द रॉन्ग साइड। तो बस यही बोला। चेजिंग 250 अदर टीम माइट हैव फोल्डेड और क्रम्बल्ड अवे बट ही स्टक एट द होल गेम वी गेव इट रियली गो अनफॉर्चुनेटली वी वर जस्ट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट टुनाइट। तो भाई साहब हार ही मान गया था एकदम से। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ठीक है ना गाइस। अब सूर्य कुमार यादव का बताता हूँ आपको क्या बोला सूर्य कुमार यादव ने। इट्स एन अनबिलीवेबल things obviously playing in India leading such a wonderful side and with the World Cup happening here going to Ahmedabad to play the final I think it's a special feeling for all the boys. I think he knew what he wanted to do as soon as he went to bat on Sanju Samson पे बोले वो। Even when a wicket fell he knew Sanju Samson knew the wicket was good so he kept pressing the pedal. The way he batted was exactly what the team required. It was due after all the hard work he has been putting all over the last year. It was a special knock today on England run chase पे बोले। Oh my God, I just told हैरी ब्रो को बोले how much more do we need to score against you guys। मजाक उड़ाया था भाई साहब बैटल की बैटिंग देख के। But honestly, it was a good wicket. The way they batted, I don't want to take credit away from them, Battle and team. They were always in the game and always in the chase. But the way Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh and the other bowler like Hardik Pandya बोले वो pulled the game back was unbelievable. We all know what he is capable in and what he done for India over and year. जसप्रीत बुमराह के लिए बोले भाई। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू आप कंटिन्यू करेंगे आगे भी वीडियो में। तो सूर्य कुमार यादव ने आगे क्या बोला ये बताता हूँ। ही डिड द सेम थिंग अगेन टुडे। बुमराह के लिए बोले रेज्ड हिज हैंड एंड शोड कैरेक्टर टू पुल the game away from them. It was a special bowling performance. I think we need to give some credit to our fielding coach Dilip as well as India superb catching by Aksar Patel ने जो कैच किया उस पे बोले स्पेशली boys in practice session making them fun and competitive. The boys have responded really well even after their personal skill session. Then they put in extra work for the team and that's showing on the field in the team. Everything is settled till number 3 on the left right batting and promotion of Shivam Dube ये भी बोले। तो so we did not want to change anything but when we saw Rashid bowling from one end Dube was a perfect matchup. Even I had 50 or 100 in the last game. तो वही बोले। और उसके बाद बोले द मोमेंट वी केम इन फॉर वार्म अप द स्टेडियम वाज ऑलरेडी 75% 80% full. That shows how badly they wanted India to do well today. Even though we batted first, they were really happy with the way we played. Hopefully we gave them a great show going to the final. Thought on the final पे बोले there will be definitely be pressure and nerves especially playing in India and going for the title. But the boys and the whole support स्टाफ आर एक्साइटेड एज वेल। तो काफी लंबी चौड़ी बात बोली प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन के लिए, बुमराह के लिए, पांड्या के लिए नाम नहीं लिया लेकिन वो स्पेशली वही बोलना चाहते हैं। अर्शदीप ने क्या बॉलिंग करी, अक्षर पटेल ने क्या कैच लिया, टीम कॉम्बिनेशन, हम नेट प्रैक्टिस सेशन किस तरह कर रहे हैं, हम किस तरह अच्छी अच्छी चीजें करते जा रहे हैं। तो उसी पे वो बोलते गए और इतना सपोर्टिव लग रहा था उनका टीम का। मतलब शायद सूर्य कुमार यादव के खुद के रन नहीं आ रहे हो लेकिन बंदे ने किसी तरह अपनी कामनेस को रख के मैच जिताया है, घबराया नहीं है, घबराने नहीं दिया है लोगों को। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे इससे ऐसा लगता है कि टीम वर्ल्ड कप जीत रही है क्योंकि कल लक भी साथ दे गई थी। ऐसा नहीं कि संजू सैमसन का कैच छूटना कोई क्या पता कोई और रन बनाता, कुछ और होता, पर इसमें हम कुछ कह नहीं सकते ना भाई। कैच छूट गया हो तो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि कल जो संजू सैमसन ने पारी खेली दोबारा से वेस्टइंडीज के बाद तो गजब पारी। अगर फाइनल में भी वो 50+ भी मार देंगे ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। दूसरे बंदे भी रन बनाओ यार। अभिषेक शर्मा कब तक ऐसे करेगा। और जो दो कमजोरियां बता रहा हूं अभिषेक शर्मा रन चुका, अगर मैं होता तो दोनों चेंज कर सकता था लेकिन अभिषेक शर्मा के लिए थोड़ा सा वो है कि उन्होंने बैकअप नहीं ले रखा। ईशान किशन को ओपनिंग कराएंगे तो नीचे रिंकू कुलान को 3 चेंज करने पड़ेंगे टीम में, वो मुश्किल है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को छोड़ के कुलदीप यादव को ला सकते हैं, वो इजी चेंज है। तो मुझे लगता है वो तो करना ही चाहिए यार।
अहमदाबाद की है, घुमाव आता है, बड़ी लंबी पिच है, लंबा ग्राउंड है, तो कैच आउट भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का फुल इंटरव्यू एनालिसिस मिलेगा। आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। कम ऑन गाइज, लाइक से सब्सक्राइब। कम ऑन गाइस, इंडिया जीत गई है ये। और मैंने पूरा वीडियो डाला, इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा, अब तक देखा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। पूरे इंटरव्यू पोस्ट में चैनल एनालिसिस का मैंने बताया है आप लोगों को। संजू सैमसन ने क्या कहा, सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा, हैरी ब्रूक कप्तान ने क्या कहा, बैटल के बारे में, संजू सैमसन के बारे में, बुमराह के बारे में, हर किसी के बारे में बात हुई है। मैंने पूरी डिटेल में बताया है आपको, आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुमराह ने कितनी कामनेस दिखाई है। कल वो जयसा से मिले हैं, गंभीर के साथ मिले और सारे लोगों से मिले, साइन किए फैंस को। बहुत अच्छी, मतलब बुमराह मतलब इतना मतलब काम लगता है ना बंदा यार, बहुत बहुत डिटेलिंग है उसके अंदर यार, गजब यार। सूर्य कुमार यादव की किस्मत इस बार वर्ल्ड कप जिताएगी। कल रोहित शर्मा, धोनी भी आए थे और बहुत सारे लोग आए थे। तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आया वो बात कर लेते हैं। संजू सैमसन आए, इधर से हैरी ब्रूक आए हैं। तो दोनों ने क्या क्या बातें बोली मैं आपको डिटेल में बताया था। आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल पे हम पूरी कवरेज करेंगे, आप लोग बने रहिएगा गाइस चैनल के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा गाइज। ये जोश रहना चाहिए गाइज। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए गाइज। थैंक यू, अभी तक आपने इतना सपोर्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, ठीक है ना गाइज, बने रहिए आप। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरी ब्रूक आए थे, थोड़े निराश तो थे ही। तो प्लेइंग स्पिन पे क्या बोले हैरी ब्रूक, ये बताता हूँ। वी स्टडीड वरुण चक्रवर्ती एंड शॉर्टर बॉल ऑफ ही बॉल्स, तो इट केम ऑफ वेल टुडे। तो वरुण चक्रवर्ती के जो रन मारे उन्होंने, उस पर बोला गया कि हमने अच्छी अंडरस्टैंडिंग करी है और हम उसी के बेस पे वरुण चक्रवर्ती को खेले हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये बोले। उसके बाद बोले इंडियन बॉलिंग एंड फील्डिंग पे बोले हैरी ब्रूक, जसप्रीत बुमराह इज आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। भाई हम मान लिया, इंग्लैंड के कैप्टन ने मान लिया लगान वसूल होने के बाद, ठीक है ना। तो इंडिया फील्डेड रियली वेल और दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैच आई हैव सीन। जो अक्षर पटेल ने लिया भाई साहब, ग्राउंड पे जाके जो शिवम दुबे को पकड़ाया, ग्राउंड से बाहर छक्का भी रोक लिया, कैच भी दिलवा दिया, गजब गजब अक्षर पटेल की। विल जैक्स का जो कैच लिया ना भाई साहब, विल जैक्स को रोना ही निकल गया था भाई। तो गजब, ये मान लिया भाई कप्तान ने। फिर बोले उन कोच ब्रेंडन बेकलम पे बोले ब्रूक, बैज इज द बेस्ट कोच आई हैव रेड, the aura he has changed England cricket for the best, he is the best head coach I have read। तो तारीफ करिए भाई, अभी क्या बोले। ऑन टीम कैरेक्टर पे बोले वी हैव गॉट एक्सट्रीमली गुड प्लेयर्स एंड सम टफ कैरेक्टर्स, वी हैड ए वेरी गुड कैंपेन, ठीक है ना गाइस। उस पे बोले बॉलिंग एंड एग्जीक्यूशन पे बोले ब्रूक, वी डिड नॉट एग्जीक्यूट विद द बॉल टुनाइट, सम ड्रॉप्ड कैच हर्ट अस। मान लिया भाई साहब, ठीक है ना गाइस। और कैचेज विन मैचेस पे बोले, तो बोले कैचेज विन मैचेज हैं, हम नहीं ले पाए अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, इट वाज नॉट आइडल, इट रिमेन एट द बैक ऑफ योर माइंड, ठीक है ना गाइज। तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा गाइज, थैंक यू वेरी मच, अब तक आपने इतना सपोर्ट किया। तो ब्रूक ने ड्रॉपिंग कैचेज पे बोले कि कैचेज विन मैचेज हैं जो मैंने नहीं लिए और हमारी टीम ने नहीं लिया, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी इट वाज नॉट आइडियल, इट रिमेन्स एट द बैक ऑफ योर माइंड। तो पूरे मैच में मेरे माइंड में था। जैकब बैटल पे बोले हैं ब्रूक, द वे Battle played that knock was fantastic. He has been unbelievable. I am looking forward to spending a lot more time with him in the future. Wow, तो बहुत अच्छी तारीफ हुई है। कैरेक्टर दिखाया भाई बैटल ने, 22 साल के लड़के ने यार, कमाल कर दिया यार। फिर इंग्लैंड फाइट पे बोले जो उन्होंने करी है चेज में, रियली प्राउड ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ देम शुड बी प्राउड ऑफ देम सेल्वेज, वी हैव बीन ए हार्ड टीम टू बीट। वाह, मान लिया भैया, हमने भी मान लिया इस मैच में। तो वी ऑलमोस्ट चेज डाउन 250, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द बॉयज स्टूड अप टुनाइट। इंग्लैंड फाइट पे बोले फिर रियली ये बात बोली, ठीक है ना, कि चेज कर चुके थे हम, ठीक है ना गाइस। तो ये बोला ब्रूक ने। अब संजू सैमसन ने क्या बोला हम टीम को एनवायरमेंट, इसी बात पे अब लाइक से सब्सक्राइब कर देना गाइस, थैंक यू, अभी तक आपने इतना सपोर्ट किया। वी हैव ए ग्रेट एनवायरमेंट इन द ड्रेसिंग रूम, सूर्या एंड गौतम भाई हैव ह्यूज कॉन्फिडेंस इन अभिषेक पे बोले भैया, वी फील द फाइनल कैन बी अभिषेक डे। अभिषेक शर्मा पे बोले स्पेशली, जो मैं भी कह रहा हूँ एक मैच और खिला दो यार, हटाना है तो हटा दो, डिसीजन फाइनल ले ही लो यार। ऑन फेसिंग पेस, आई हैड टू प्रिपेयर फॉर जोफ्रा, ही इज ए वर्ल्ड क्लास बॉलर एंड यू माइट रिस्पेक्ट दैट, इट केम ऑफ वेल टुडे, ठीक है ना गाइस। तो वो अच्छे नहीं रहे लेकिन मैं अच्छा रहा, ये कहने का मतलब हुआ। ऑन बॉलिंग एंड मैच अवेयरनेस पे बोले
संजू सैमसन बोले पीसी में आके, you know about Bumrah, once a generation bowler. Credit to Varun for the way he bowled in the power play. It's tough for the bowler, better to be a batsman nowadays. On power play performance पे बोले, a game can be made or lost in the power play. I try to give a good start to the team. At first, Abhishek said 250 should be scored. इट वॉज ए वेरी गुड विकेट। वाह, ये भी कन्वर्सेशन बताइए। और पावर प्ले परफॉर्मेंस पे फिर से बोले यही बात की अभिषेक की स्टार्ट पे बोले, प्लेइंग द फाइनल पे बोले, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज हैपनिंग प्लेइंग इन ए वर्ल्ड कप फाइनल। आई नो व्हाट माई टीम डिमांड ऑफ मी, वन मोर मैच देन आई विल फील लाइट। ये अच्छी बात बोली है, ठीक है ना। उसके बाद बोले, आई वॉज ट्राइंग टू मच इन द न्यूजीलैंड सीरीज, I closed all my windows, I shut down social media, I am still not on social media। ये बहुत बड़ी बात बोली है संजू सैमसन ने। On his inning, I went to basic, today luck was with me, so I kept going for the team। ये बहुत अच्छी बात बोली है संजू सैमसन ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइज, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज और बने रहिएगा चैनल के साथ। और भी संजू सैमसन ने क्या कहा आपको बताता रहूंगा। तो संजू सैमसन ने बोला प्लेइंग द फाइनल पे बोला कि मैं प्लेइंग तैयार हूँ, टीम क्या डिमांड करती है मुझ पे मुझे पता है, और मेरे को एक मैच और खेलना है, फिर मैं बहुत लाइट महसूस करूंगा। और मेंटल रीसेट पे बोले, वो स्पेशली ये बात ध्यान रखिएगा आप क्या बोला वो, आई वॉज ट्राइंग टू मच, मतलब न्यूजीलैंड सीरीज में मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं हो पाया, तो मैंने आई क्लोज ऑल माई विंडोज, आई शट डाउन सोशल मीडिया, सब सोशल मीडिया बंद कर दिया, आई एम स्टिल नॉट ऑन सोशल मीडिया। तो उसे बताना था कि भाई सोशल मीडिया पे हुई नहीं मैं, जो मेरी जस्टिस है जो भी कुछ चल रहा था। आई वेंट फॉर्म पे बोले, आई वेंट बैक टू बेसिक्स, टुडे लक वाज विद मी, सो कीप गोइंग फॉर दैट। एंड इनिंग ऑन फॉर्म पे फिर बोला, आई एम बीन ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस इज फॉर फ्यू ईयर्स, इट फील्स ग्रेट, आई एम टाइमिंग फॉर द बॉल वेल, थिंग्स केम ऑन वेरी नाइसली टुडे, आई वांटेड टू कम इन एंड कंट्रीब्यूट टू द विन। उस पे बोले तो ये बात बोले संजू सैमसन, और बहुत अच्छी बातें बोली है संजू सैमसन ने कहने के लिए कि मेरे को मेंटल स्ट्रेस भी था, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने फाइट बैक किया, अपनी फॉर्म का बेसिक ध्यान रखा और टीम कॉम्बिनेशन को देखा, परफॉर्मेंस कैसी हो रही है उस पर देखा। तो सब देखने के बाद जो डिसाइड हुआ कि हमें वैसे ही चलना पड़ेगा, तो हमने डिसाइड किया। अभिषेक के लिए बोले कि वो फाइनल में बैक करेगा अपने आप को, ठीक है ना गाइज। तो बने रहिए आप लोग चैनल के साथ और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। कल क्या मैच हुआ है यार, नाखून चबाने वाला मैच है भाई, धोनी के भी नाखून चबा लिए गए यार खुद ने उसने तो थाला द लीजेंड धोनी आए थे, 7 रन से हमने मैच जीता। इसी बात पे आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फुल एनालिसिस वीडियो डालूंगा, आपको मिल जाएगी। पोस्ट मैच इंटरव्यू की, एनालिसिस की, स्कोर बोर्ड की, प्ले ऑफ द मैच संजू सैमसन के इंटरव्यू की, सूर्य कुमार के इंटरव्यू की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस संजू सैमसन की, हैरी ब्रूक की। तो आपको सारी मिलेगी, आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। और भी कोई अपडेट आएगी संडे तक आपको मिलती रहेगी चैनल के साथ, आप लोग बने रहिएगा और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव पे भी जुड़ेंगे, लाइव की भी कवरेज आप देखिएगा और बीच में कमेंट भी कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, बने रहिए आप लोग चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे गाइज।